the step response. स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। स्टेप रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब कभी सिस्टम में अगर इनपुट जो है वो स्टेप हो, स्टेप मीन्स यूटी यानी स्टेप सिग्नल या यूएन, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में यूएन एंड कंटिन्यूस टाइम डोमेन में यूटी। तो इसका जो आउटपुट होगा उसको हम स्टेप रिस्पॉन्स कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस टी से। एस रिप्रेजेंट्स द स्टेप रिस्पॉन्स या एस एन से। एस एन इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन and ST in continuous time. So you know that for an LTI system with the impulse response, let us say Hn for discrete time domain, Hn, what will be the step response? Step response will be Sn equal to summation k changing, convolution है ये, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और एच के और यू ऑफ एन माइनस के, यू ऑफ एन माइनस के, ओके, एच के यू ऑफ एन माइनस के। सो व्हाट विल बी यू ऑफ एन माइनस के? के एक्सिस है, के एक्सिस है, तो यू के विल बी दिस 1 1 1 1 1, ये सब 1 है फ्रॉम 0, ठीक है। ये यू के हो गया, यू ऑफ एन माइनस के, यू ऑफ माइनस के क्या हो जाएगा? माइनस के विल बी जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ इट, मतलब मिरर इमेज ऑफ इट. It will come to minus infinity and goes to 0. This will be u of n minus k, and u of ये u of माइनस के होगा, u of n माइनस के क्या होगा जब इसे हम शिफ्ट कर देंगे n यूनिट से, यानी कि ये जो ओरिजिन है ये n पे आ जाएगा, ओके, ये n पे आ जाएगा, ओके. दिस विल बी u of n माइनस, ये सब 1 है, नॉट टू द स्केल बट सारे 1 है, ओके. सो k एक्सिस पे ये जो है माइनस इंफिनिटी टू n तक ये जो है इसकी वैल्यू रहेगी 1. तो यानी कि ये जो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी सम हो रहा है, इट विल कम डाउन टू सम फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू n, क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू 1 होती है u ऑफ n माइनस के की एंड h की, okay. So Sn will be this. This is the relationship between impulse response and the step response of an LTI system. Impulse response, ये impulse response है h के और ये इसका step response है. तो इसका मतलब क्या हुआ? The step response of any discrete time system is running sum of its impulse response. यानी माइनस इंफिनिटी टू n तक जितना भी सम होगा इनपुट का, दैट विल बी द स्टेप रिस्पॉन्स. तो स्टेप रिस्पॉन्स इज रनिंग सम मतलब माइनस इंफिनिटी टू n इंस्टेंट तक जो भी सम होगा वो होगा इसका स्टेप ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स का रनिंग सम. ठीक है, ये स्टेप रिस्पॉन्स हुआ माइनस इंफिनिटी टू दैट इंस्टेंट, यानी एस एन की वैल्यू क्या होगी? एन तक जितना भी इम्पल्स रिस्पॉन्स आया है उसका सम, ओके. एंड कन्वर्सली
we can also say that अब इसमें अब अगर हमें एच एन दिया एच एन, ये एस एन हो गया, एस ऑफ एन माइनस एन क्या होगा, एस ऑफ एन माइनस एन क्या होगा, इट विल बी के चेंजिंग माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच ऑफ, ओ सॉरी माइनस इंफिनिटी टू एन माइनस वन तक, ये रनिंग सम है तो ये एन माइनस वन तक हो जाएगा, एच ऑफ के, एच ऑफ के। ओके, सो अगर हम इस वाली इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन सपोज दिस एंड सेकंड इक्वेशन सपोज दिस, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, यानी एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन, so this will be your HM. This will be your HM. Okay, this will be your HM. So we can say that the impulse response is फर्स्ट डिफरेंस, इसको कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस, मैंने पहले ही बताया, of its step response. Impulse response is फर्स्ट डिफरेंस, इसको फर्स्ट डिफरेंस कहते हैं, एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन को इसको फर्स्ट डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप रिस्पॉन्स एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन LTI सिस्टम। ये डिस्क्रीट टाइम डोमेन में सिमिलर डिस्कशन कैन बी डन फॉर कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिस्टम ऑल्सो, उसमें जो है समेशन इज टेकन केयर बाय goes to this summation goes to integration, यानी कि ST for continuous time domain, ST the step response will be integration minus infinity to t h of tau d tau, और क्योंकि ये इंटीग्रेशन है इसका, so what will be HT? HT will be differentiation of, first differentiation of ST. First differentiation of ST. Sir, this scheme वो लोग देख रहे हैं that for discrete time system, the step response is running sum of the impulse response, and impulse response is the first difference of its step response. Similarly, for continuous time domain, step response is the running integration of impulse response, or impulse response is first differentiation of step response. This is the relationship between step response and impulse response of for an LTI system. Okay, let us do some sums. Let us suppose we have a system whose impulse response is Hn equal to 1 by 5 raised to power n un. Okay, let us suppose a system have impulse response as this. So what will be step response? Step response will be the running sum. Running sum मतलब अभी हमने इसको डिस्कस किया, it will be summation k changing minus infinity to n hn hk. This will be the running sum of the impulse response. It means we have to sum it
Oh. So we need to sum it to n. Okay, we need to sum it to n. So what will be that? It will be 1 by 5 raised to power k, and k will be changing. Now it is, अगर ये यहाँ पे uk लिखते तो it will be changing from 0 to n. 0 to n. So what will be its sum? क्योंकि ये n, ये gp है, gp है ना. What is the sum of the gp? Sum of the gp is common ratio, sorry, first term r raised to power total number of terms minus 1 common ratio raised to power divided by common ratio raised to power minus 1. So what is the common ratio? First term is 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 1 by 5 raised to power 0 is 1. r raised to power n. अब इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 upon 5 raised to power n plus 1. The number of terms will be n plus 1 minus 1 divided by 1 by 5 minus 1 common ratio. ठीक है, ये हो जाएगा इसका स्टेप रिस्पॉन्स. ओके, एंड व्हाट विल बी दैट? दैट विल बी, अगर हम इसे, क्योंकि ये 1 by 5 है इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी कि अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 minus 1 is 4, और इधर 5 करते हैं 5 माइनस, अगर यहाँ पे भी 5 से कर देंगे तो 1 by 5, 1 by 5 raised to power n, ये आ जाएगा. दिस विल बी योर स्टेप रिस्पॉन्स. ओके, impulse response is given as e raised to power minus t ut. ओके, e raised to power t minus ut. तो इसका स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा? सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स होगा रनिंग इंटीग्रेशन ऑफ एच टी. मैं सीधे ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये ut है तो इट विल बी 0 to infinity, सॉरी 0 to t, क्योंकि रनिंग सम है, 0 to t और e raised to power माइनस टाउ डी टाउ. ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, यानी कि 1 माइनस क्या होगा, इट विल बी e raised to power minus tau minus 1 0 to t. 0 to t है तो हम इसे 1 minus e raised to power minus t. This will be your step response. अगर unit response, अगर impulse response is this, then step response will be this. Okay, running integration. Okay. ओके, क्या आएगा इस केस में? आएगा व्हेन मैं बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए अपना. सो इस केस में क्या होगा? यू नीड टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी माइनस e raised to power t, और इस केस में हो जाएगा एस टी हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम, आपका ये हो जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, इससे 1 माइनस e raised to power t आ जाएगा, तो e raised to power माइनस 2 e raised to power माइनस t, ये आएगा. ओके, ये आएगा. दिस विल बी द स्टेप रिस्पॉन्स your st e raised to power t when t is less than 0 and 2 minus